अगर एक गार्डन खूब सारे मेहनत करने से हरा भरा और पौधे जो है तंदुरुस्त दिखाई देते तो हम बहुत सारी मेहनत करते, पर ऐसा नहीं है। सिर्फ मेहनत करने से हमारा गार्डन हरा भरा और खूबसूरत नहीं दिखाई दे सकता है। इसके लिए दिल भी लगाना पड़ता है और दिमाग भी लगाना पड़ता है। दिल इसलिए क्योंकि आप दिल से अगर इसे पैशन मान के, अपना शौक मान करके काम करेंगे, पौधों से प्यार करेंगे, नेचर से, प्रकृति से प्यार करेंगे, तो हर एक पौधे के बारे में आप जानकारी हासिल करेंगे। और जानकारी हासिल करने के लिए आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है। किस पौधे को कितनी धूप चाहिए, कितना पानी चाहिए, किस जगह पे इसे रखना है, शेड में रखना है या धूप में रखना है, कितने घंटे की धूप चाहिए। मैं सरिता दिल्ली से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपनी छोटी सी प्यारी सी इस बगिया में। आज हम ओवरव्यू लेंगे अपने गार्डन का और देखेंगे कि कौन से प्लांट को कौन सी जगह ज़्यादा सूट करती है, और हमारे गार्डन में जो ये गार्डन जिसे आप लोग 3-4 सालों से देख रहे हैं, कौन से प्लांट की प्लेसिंग मैंने कहाँ कहाँ कैसे कैसे की है। आइए अब देर नहीं करते हैं, सबसे पहले आपसे ये कह लेते हैं कि आप गार्डन तो देखेंगे ही। अगर आप पुराने मेरे सब्सक्राइबर मित्र हैं तो आपने बहुत बार हमारे गार्डन को देखा होगा कि थोड़े थोड़े वक्त में जो प्लांट्स हैं उनकी प्लेसिंग चेंज होती रहती है। जैसे जैसे मौसम चेंज होता है वैसे वैसे, पर गार्डन में एक जहाँ पे स्थिर कुछ प्लांट्स होते हैं उसकी प्लेसिंग हमेशा वही रहती है, क्योंकि गार्डन के कुछ हिस्से में धूप कम जाती है। तो लाजमी है कि जिस गार्डन के हिस्से में, यानी टेरेस के या छत के हिस्से में जहाँ पे धूप कम जाती है, तो हम वहाँ पे इंडोर प्लांट जो कहे जाते हैं उन्हें लगा के रख सकते हैं, क्योंकि उन्हें धूप नहीं चाहिए, पर इनडायरेक्ट उनको सूरज की रोशनी तो पड़ती है, मतलब रोशनी पर्याप्त उन्हें चाहिए, हवा चाहिए और पानी तो चाहिए। तो हर एक टेरेस गार्डन में एक प्लेस ऐसा होता है जहाँ धूप कम जाती है, कुछ एक प्लेस ऐसा होता है जहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा जाती है, और कुछ एक प्लेस ऐसा होता है कि जहाँ पे शेड होता है, शेड से छन के धूप आती है। तो ये 3 एरिया होता है खास हमारे गार्डन के लिए, और इसी रूप के, इसी ढंग के पौधे हम अपने गार्डन में लगाते हैं। तो आपने बहुत बार देखा है, आज एक नई नज़रिए से हमारे गार्डन को देखिएगा और मुझे उम्मीद है कि ज़रूर पसंद आएगा। अभी कुछ प्लेसिंग चेंज की है मैंने, अब सर्दियां आ गई हैं और सर्दियों में किस तरीके से रख रखाव करना है, कौन सी प्लेसिंग देनी है, कौन सा प्लेस देना है हमारे गार्डन के किस पौधे को, हम उस पर चर्चा करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं। आ जाइए मेरे साथ। शुरुआत इस टॉपियरी से। ये वो जगह है जहाँ पे पर्याप्त धूप आती है। अब तो शाम की बेला हो रही है तो थोड़ी धूप की कमी हो रही है, और वैसे भी सर्दियों के मौसम में थोड़ा धूप कम ही आता है, पर ये वाला वो इलाका है जहाँ पे जब सूरज उगते हैं, ये पश्चिम की दिशा है और सामने से पूरब की दिशा है, तो जब सूर्योदय होता है उस वक्त ये धूप आती है, और जब दक्षिण दिशा से इस तरह से धूप ढलते हुए ये इस तरफ से पश्चिम को आती है, तो आप देख रहे हैं कि सूर्य अब ढलने लगा है। तो ढलने के बाद जब इस दिशा में आएगा तो फिर आकर के इसमें पर्याप्त धूप मिलेगी। तो ये वाली जो जगह है हमारी, वहाँ पे ऐसी चीज़ें, ऐसे प्लांट्स मैंने रखे हैं जिसमें कि 3-4 घंटे की डायरेक्ट इनडायरेक्ट धूप मिल जाए। पर कुछ जेड की टॉपियरी मैंने यहाँ पे रखी है जो कि सूर्योदय के वक्त में 3-4 घंटे की धूप पर्याप्त मिलती है। तो यहाँ से हमने श्री गणेश किया है, श्री गणेश जी के पास से। अब इसके बाद यहाँ पे 1-2 और टॉपियरी जेड की रखी है, जैसे कि ये हार्ट बना हुआ है, अभी चल रहा है, प्रॉपर बन जाएगा। ये हमारा पिकॉक है, डांसिंग पिकॉक है, जो अभी बहुत ही खूबसूरत ये लग रहा है, बहुत ही सुंदर सा हो गया है। थोड़ी सी अब इसकी कटिंग करनी है, आप चारों तरफ से हम आपको दिखा देते हैं। ये साइड से भी आप पिकॉक को देख लीजिए। यहाँ पे ऐसे प्लांट्स है जैसे कि कैक्टस भी कुछ रखे हुए हैं। देखिए कैसल कैक्टस इतना बड़ा सा हो रहा है। यहीं पे आप वेरीगेटेड वाला हमारा जो हिबिस्कस देख रहे हैं, ये है। अभी कलियाँ आप देख रहे हैं, इसमें इतनी सारी लगी हुई हैं। और ये पीछे भी है, बड़ा सा हिबिस्कस है, इसमें फूल खिलते रहते हैं। और ये इसकी मैंने बहुत सारी कटिंग कर दी थी, अब इसमें नई नई पत्तियाँ निकल रही हैं। इसके नीचे में यहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट्स रखे हुए हैं। तो ये मल्टीपल यहाँ पे मिले जुले से प्लांट्स हैं जो कि यहाँ पे सुबह, दोपहर, शाम हर तरफ की थोड़ी थोड़ी देर की धूप आती है और उतने में पर्याप्त है इन सारे प्लांट्स को
बढ़वार के लिए, और ये बढ़ रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ से लेफ़्ट साइड को टर्न कर जाते हैं तो यहाँ हमारा ये बड़ा वाला पिकॉक अभी मैंने शिफ्ट कर दिया है, और यहीं पे नाग चंपा का प्लांट भी रखा हुआ है। यहाँ भी जब सूरज ढलते, सूर्योदय की भी धूप खूब मिलती है और ढलते शाम की भी धूप अभी यहाँ पे आ जाएगी, तो पर्याप्त इनको धूप मिलती है और इस तरह से ये प्लांट चलते हैं। ये वाला साइड है, ये जो हमारा एरिया है, यहाँ पे बिल्कुल ही धूप नहीं आती है, सिर्फ हवा आती है बहुत, और इनडायरेक्ट रोशनी, जितनी पर्याप्त रोशनी चाहिए। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि जो इंडोर प्लांट्स है, फाइकस है, स्नेक प्लांट है, यहाँ पे ड्रेसिना की बहुत सारी वैरायटी है, डिफिनबेकिया है, तो ये शेडेड एरिया में चलने वाले प्लांट है। उसके बाद अगर हम इस तरफ आते हैं तो अभी मैंने इसके ग्रिल को चेंज किया है, अभी इसे थोड़ा और डेकोरेट करना है, पर अभी जितना है जो है वो मैं आप सबको दिखाती हूँ, क्योंकि ये नवंबर महीने का मेरा ओवरव्यू आप सबको नहीं दिया था मैंने, और आज 23 तारीख हो गया है, तो मैंने कहा कि एक ओवरव्यू आपको इस महीने का तो मैं दे ही दूँ, बाद का जो होगा फिर दिसंबर में हम देखेंगे अगर प्लांट वगैरह कुछ लगाया। आप सब मेरे पुराने मित्र हैं, आप सबको मालूम है कि थोड़ा से हाथ के चोट की वजह से अभी मैं फ़िलहाल सफ़र कर रही थी, इसकी वजह से इस सीज़न के प्लांट्स में ज़्यादा लगा नहीं पाई। अब ये सारे जो प्लांट्स आप देख रहे हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पे धूप आती है पर बहुत ज़्यादा धूप यहाँ भी नहीं आती है, और इस तरह से देखिए कि अभी ये जो डेविल्स बैकबोन का कलर चेंज होने लग गया है पत्तियों का, तो ये बहुत ही खूबसूरत सा लगता है। जो डोरमेंसी वाले प्लांट्स हैं वो यहाँ पे अभी फ़िलहाल मैंने रख दिया है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे इनडायरेक्ट इन्हें धूप तो मिलती रहती है और अभी इनको बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत भी नहीं है। बोट लिली का प्लांट है, यहाँ पे फूल खिल रहे हैं, जितनी धूप चाहिए इतनी धूप आ जाती है। अभी आपको धूप नज़र नहीं आ रहा होगा इसलिए क्योंकि आज धूप निकली ही नहीं है, बहुत कम है। कोलियस की ये कटिंग एक लगाई थी, अब धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। बहुत सारी यहाँ पे कटिंग भी लगा के हमने रख दिया है जो बढ़ रहा है। यहाँ पे इस कॉर्नर में धूप बहुत ज़्यादा नहीं आती है, पर 3-4 घंटे की धूप ज़रूर आती है। तो यहाँ जो 3-4 घंटे की धूप चाहिए वो वाले प्लांट रखे हुए हैं और अच्छे से खिल रहे हैं। अभी ये देखिए कि शाम का समय है, पर ये फूल जो है अभी भी इसमें परिजात का खिला हुआ है और इतनी खुशबू अभी आ रही है। काश आप सब हमारे साथ अभी इस टाइम गार्डन में होते। इतने फूलों से ही ये पूरा जो हमारा छत का कॉर्नर है ना, वो खुशबूदार हो रहा है। यहाँ पे एक ये हिबिस्कस का प्लांट रखा हुआ है, आपको दिख रहा है, फूल खिल रहे हैं इसमें और ये अच्छे से खिलते हैं क्योंकि यहाँ पे धूप मिल जाती है। एक प्लांट है मेरे पास जो खुद ब खुद ही उग आया था और इसे मैंने अभी तक कट नहीं किया है। अगर आप सबको किसी को भी इस प्लांट का नाम पता हो तो प्लीज़ आप सब मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर से मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए, इसमें इस तरह के फल आते हैं और ये प्लांट है हमारा। और ऐसे 2 प्लांट अपने आप ही उग आए थे। तो एक तो ये पौधा है और एक सेम पौधा आपको मैं और दिखाती हूँ, एक दूसरे प्लांटर में भी उगा हुआ है जिसकी अभी मैंने अच्छे से प्रूनिंग कटिंग कर दी थी। और मुझे लगा कि आप में से हमारे जितने भी साथी हैं, कोई ना कोई तो मुझे ज़रूर इस पौधे का नाम बताएगा। ये देखिए पेंसिल कैक्टस कितना बड़ा सा हो रहा है। ये कम से कम 8-9 फीट लंबा हो गया है। अभी कॉर्नर में रखा है। अब सर्दियों में इसके जो रंग हैं वो बदलने शुरू हो गए हैं। आप सबको मालूम है कि देखिए ऑरेंज, येलो और रेड हो जाएगा और नीचे का जो पोर्शन है वो ग्रीन रहता है। तो हम अब लेफ़्ट साइड में आ गए हैं जहाँ यहाँ पे पर्याप्त धूप मिलती है, पर शाम ढले इस एरिया में बहुत सारा धूप आता है। तो अभी यहाँ पे सारे चंपा के जो प्लांट्स हैं मैंने बड़े गमले में रीपॉट करके यहाँ पे रख दिया था। स्टैंड वगैरह यहाँ रख दिया है। और ये वाला जो हमारा एरिया है, इस एरिया में बहुत सारा धूप आता है, सारे दिन धूप आती है यहाँ पे। उससे आपको पता लग रहा है कि ये जो है प्लांट ये बहुत ज़्यादा धूप में ही फूल को खिलाता है अपने। और अभी आप देख रहे हैं कि कितने सारे फूल इसमें खिले हुए हैं। इस वाले यहाँ पे एक्चुअली इससे धूप रुक जा रही है तो इसमें फूल कम खिले हैं, पर यहाँ बहुत सारे धूप मिलती है तो इसलिए इस वाले प्लांट में बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। ये वाला स्टैंड अभी मैंने यहाँ पे रख दिया है टेम्परेरली, क्योंकि इसके लिए अभी जगह मुझे बनाना है। और जो भी हैंगिंग प्लांटर था हमारा, उस सारे प्लांटर में मुझे प्लांट्स लगाने हैं। ये वाला जो हमारा एरिया है ना, इस वाले एरिया में हर तरफ से धूप आती है, तो यहाँ वैसे सारे प्लांट मैंने रख दिए हैं जिसको कि खूब सारे धूप की ज़रूरत होती है। यहाँ पे हमारा ये पपीता का प्लांट है, आप ये देखिए 3 प्लांट हैं और अब काफ़ी अच्छे हाइट इसकी होती जा रही है। करीब 4 फीट हाइट की हो गई है, मेरे बराबर तक की तो हाइट हो ही गई है। और
बाकी के सारे प्लांट यहाँ पे इस तरह से हमने रख दिए हैं, जिन्हें धूप चाहिए और हवा भी चाहिए। और यहीं पे ये दोनों जो बेल है हमारी लगी हुई है, एक जूही की और एक मधुमालती की भी बेल लगी हुई है यहाँ पे, जिसमें कि अच्छे फूल आते हैं और इन्हें पर्याप्त धूप चाहिए। इस प्लांट को भी, हमारे ड्रैगन फ्रूट प्लांट को भी बहुत सारी धूप चाहिए, इसकी वजह से यहाँ पे रखा है। ये मेरे गार्डन का वो वाला हिस्सा है जहाँ से चारों तरफ से आप मेरे गार्डन में घूम लेंगे, पर इस जगह पे पूरे दिन धूप आती है, किसी भी तरफ से, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक यहाँ पे धूप बनी होती है। और इतनी धूप की ज़रूरत होती है ड्रैगन फ्रूट को, इसलिए इसे यहाँ रखा है। बाकी के सारे ये प्लांट हैं, कुछ हैंगिंग वाले हैं जो अभी चेंज करने वाले हैं हमारे। और ये वाला जो हमारा पेंसिल कैक्टस था, उसे मैंने बहुत बुरी तरीके से कट कर दिया था। 8 फीट का ये प्लांट था मेरा, जिसे काट करके मैंने 2.5 फीट का कर दिया था। तो उस टाइम काटते वक्त तो मुझे बहुत तकलीफ हुई थी, पर ये ज़रूरी था क्योंकि बहुत ही विशालकाय ये वृक्ष होता जा रहा था। आप देख सकते हैं इसके रूट्स को, जहाँ जहाँ से मैंने काट करके इसे छोटा किया था, सब जगह से नई नई टहनियाँ इसकी निकल रही हैं। और थोड़ी दिनों में ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा, जैसे ये वाली डाली इसकी खूबसूरत दिखाई दे रही है। ये पूरे प्लांट को इसी तरह से कवर कर लेगा, ऑरेंज, रेड, येलो और ग्रीन में। तो इसके 3-4 कलर हो जाते हैं सर्दियों में और बहुत ही खूबसूरत लगता है। अब हम आ गए हैं अपने गार्डन के एंट्रेंस साइड में। यहाँ पे जो प्लांट्स रखे हुए हैं, इन्हें सूर्योदय की धूप है पर्याप्त मात्रा में मिलती है और ये प्लांट्स अच्छे से हेल्दी ग्रो कर रहे हैं। ऊपर की तरफ जो प्लांट्स रखे हुए हैं वो भी ठीक ठाक चल रहे हैं। ये वाले जो हैंगिंग प्लांट्स हैं, इसमें अब बीज बन गया है। ये जैसे टर्टल वाइन में आप देख रहे हैं कि बिल्कुल बीज से भर गया है ये हमारा पौधा, तो इसे मुझे खाली करना है। तुलसी जी यहीं रखी रहती हैं, यहीं पे हैं तुलसी जी, और यहीं पे केले का पौधा भी रखा हुआ है। और ये है सारा हमारा बोगनविला का प्लांट, जिसे कि रीपॉट मैंने किया था। कुछ में तो फूल आ रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेस में नहीं थे, ये देखिए सारे फूल खिल रहे हैं। और कुछ पौधे जो स्ट्रेस में थे, वो पीछे वाला आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत सा लग रहा है। इसमें देखिए हर एक डाली पे फूल आ गए हैं और इनमें सब में पत्तियां झड़ गई थी, पर अब जो है आप देख रहे हैं सारी पत्तियां फिर से निकल रही हैं और थोड़े दिनों में ये प्लांट भी फूलों से भर जाएगा। अभी ऊपर के जो हैंगिंग प्लांटर थे उन्हें मैं चेंज नहीं कर पाई हूँ। जेट्रोफा का ये प्लांट है, इसे भी मैंने यहीं पे रख दिया था। फरकेरिया का ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये एलिफेंट फुट प्लांट जो है पोनीटेल, ये भी यहाँ पे बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। सारे प्लांट्स बहुत अच्छे ही हैं, हेल्दी हैं, और जिसको प्लेसिंग जैसे चाहिए वैसे मैंने प्लेस कर दिया है अच्छे तरीके से अपने हिसाब से। तो मैंने बहुत ही अच्छी जगह इन्हें दी है। ये वाला एरिया जो मैंने पहले बैक साइड से आपको दिखाया था, अब इस फ्रंट साइड से आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे सारे जेड प्लांट के मेरे टोपियरी हैं, बॉन्साई हैं, सारे रखे हुए हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत सा ये बॉन्साई है मेरा, एक इतना खूबसूरत सा इसको आकार दिया हुआ है। तो ये सारे यहाँ पे रखे हुए हैं जो जिन्हें पर्याप्त धूप चाहिए। तो हर तरफ से घूम के आप आएँ तो इस जगह पे इन्हें पर्याप्त धूप मिलती है। नीचे भी थोड़ा सा रखा हुआ है। और ये दोनों प्लांट जो है मैंने यहाँ पे एंट्रेंस पे इसे रख दिया है। एक इस तरफ है, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत लगता है। जैसे ही हम अपने गार्डन में एंटर करते हैं तो हमें ये एक प्लांट दिखाई देता है, लेफ्ट साइड में है, और राइट साइड में ये एक प्लांट है जो बड़ा प्लांटर चेंज किया था। कुछ जो यहाँ पे मैंने टोपियरी बनाई थी वो सब थोड़े बेतरतीब हो गए हैं, इनको कटिंग की ज़रूरत है क्योंकि 15 डेज़ में हमें इसे कट करते रहना चाहिए, पर इस बार बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। ये वाली टोपियरी भी बहुत ही खूबसूरती से बढ़ा है। तो इस तरह से ये देखिए ट्रायंगल हार्ट का प्लांट है, जिसे जितनी धूप चाहिए उतनी धूप में ये पर्याप्त बढ़ रहा है। यहाँ पे भी है और ये भी है। तो इस तरह से साथियों, मुझे उम्मीद है कि जो मैंने ओवरव्यू अपने गार्डन का आप सबको आज दिया अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो ज़रूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई सजेशन हो तो आप ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे प्लांट्स मैंने वो ऊपर ग्रिल लगवा दिया था तो ऊपर की तरफ रख दिया है। ऊपर का जो गार्डन है वो मैं आपको किसी और दिन दिखाऊंगी, अभी थोड़ा और वो सेट हो जाए। तो बस अब चलती हूँ, आप गार्डनिंग करते रहिए। हैप्पी गार्डनिंग। जल्द आपसे मिलते हैं, और कोई अगर आप सबका सजेशन हो तो ज़रूर दीजिएगा। बाय बाय।